दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियों के साथ साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी में भी ऐसे बहुत सारे इंसानों को देखा होगा जो हद से ज्यादा लंबे और हद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इतने ज्यादा लंबे और इतने ज्यादा ताकतवर कि उनके सामने इंसान तो इंसान बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ और टीले भी छोटे छोटे महसूस होते हैं। शैतान जैसे दिखने वाले ये लोग आम इंसान को अपनी मुट्ठी में दबाकर ही मसल दें। लेकिन दोस्तों अभी तक ये सारी चीजें आप लोगों ने मूवीज और कहानियों में ही देखी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे, एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे कि जो हकीकत में जो सच में इतना ज्यादा लंबा था, इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर वो शख्स वो आदमी समुद्र में भी खड़ा हो जाया करता था जब भी उसका कुछ नहीं होता था, ना ही वो डूबता था ना ही पानी उसके सर तक आता था। बल्कि दोस्तों उसके बारे में तो ये बात भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि वो शख्स समुद्र में खड़े होकर अपने हाथ से बड़ी बड़ी मछलियां निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाकर सूरज की गर्मी से ही अपनी मछली को भून लिया करता था, सेक लिया करता था और फिर वहीं पर खड़े खड़े उस मछली को वो शख्स खा भी जाया करता था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के सबसे लंबे इंसान यानी औज बिन अनक के बारे में। औज बिन अनक ना दोस्तों सिर्फ इतिहास का सबसे लंबा इंसान था बल्कि इतिहासकारों के मुताबिक इसने 3500 साल की एक लंबी उम्र भी पाई थी, यानी ये शख्स 3500 साल जिंदा भी रहा था। रिवायतों की माने तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा था। प्रोफेट नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो इस दुनिया में खतरनाक आंधी तूफान आया था, पानी का सैलाब आया था, उस दौर में भी औज बिन अनक ही दुनिया का एक ऐसा वाहिद इंसान था, दुनिया का इकलौता इंसान था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर ना सवार होने के बावजूद भी बच गया था, यानी ये शख्स उस तूफान में भी नहीं डूबा था। दोस्तों ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो इसके वालिद यानी इसके फादर का नाम अनक था और इसकी माँ का नाम सफूरा था, यानी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रिश्ते में नवासा था। हालांकि दोस्तों जहां एक तरफ यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग औज बिन अनक के इतिहास को बड़ी शौक के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की कौम का ही एक बहुत बड़ा ग्रुप औज बिन अनक को और इससे रिलेटेड बातों से इनकार भी करता है। यानी उस ग्रुप का ये मानना है कि औज बिन अनक के बारे में जितनी भी कहानियां सुनाई जाती हैं, जितनी भी बातें बताई जाती हैं, ये सारी की सारी बातें झूठी है और औज बिन अनक नाम का कोई भी इंसान कभी भी इस दुनिया में हुआ ही नहीं करता था। औज बिन अनक के बारे में बहुत सारे लोग इस तरह का नजरिया क्यों रखते हैं, ये भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों औज बिन अनक से जुड़े जिस इंसिडेंट को हिस्टोरिकल बुक में सबसे ज्यादा मेंशन किया जाता है वो ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र के जालिम बादशाह यानी फिरौन से छुटकारा दिलवाया था, तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल हुआ कि वो जिहाद करें और मुल्क शाम को उस कौम से आजाद करवाएं जो बहुत ज्यादा जालिम कौम है। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम यानी आज के सीरिया को फतह करने का इरादा किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी कौम के 12 कबीलों में से एक एक आदमी को अपने कबीले का सरदार मुकर्रर किया। उसके बाद उन सभी 12 के 12 लोगों को मुल्क शाम यानी सीरिया की जानिब रवाना कर दिया और उनको ये नसीहत की कि जाकर तुम देख कर आओ कि आखिर मुल्क शाम का हाल क्या चल रहा है, ताकि उसके बाद हम उसी तरह से जंग की तैयारी कर सकें। लेकिन दोस्तों ये सभी 12 लोग जब एक लंबा सफर तय करने के बाद मुल्क शाम पहुंचने में कामयाब हो गए तो इन सभी का सबसे पहले सामना औज बिन अनक से हुआ था, जो हद से ज्यादा लंबा और ताकतवर शख्स था। औज बिन अनक को देखकर ये सभी लोग बड़ी बुरी तरह से घबरा गए और औज बिन अनक को जब इन सब लोगों की हकीकत मालूम हुई तो उसने इन सभी लोगों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इन सभी को अपनी बीवी के पास लेकर वो चला गया और अपनी बीवी को बताया कि देखो ये सभी लोग मुझसे जंग करने के लिए आए हैं। और उसके बाद औज बिन अनक ने इन सभी को इस इरादे के साथ जमीन पर रखा ताकि वो अपने पैर से इन सभी सरदारों को कुचल डाले, लेकिन उसकी बीवी ने उन सभी सरदारों को बचा लिया, जिसके बाद वो सभी लोग हद से ज्यादा डर जाने की वजह से फौरन ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गए। वापस आकर उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम की कौम के बारे में बताया कि जो हद से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी है। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। एक अनार का दाना एक इंसान का पेट भरने के लिए काफी है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सभी सरदारों को ये नसीहत की कि तुम लोग अपनी कौम के सामने मुल्क शाम यानी कि सीरिया की सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही बयान करना, यानी वहाँ की सिर्फ अच्छी बातों को ही उन लोगों के सामने बयान करना। ये ना बताना कि वहाँ की कौम हद से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक कौम है।
वरना बनी इसराइल के लोग जंग करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस नसीहत पर सिर्फ 2 ही सरदारों ने अमल किया था। बाकी बचे हुए सभी सरदारों ने अपने अपने कबीले को साफ तौर पर यह बता दिया था कि मुल्क शाम में बहुत ही खतरनाक और ताकतवर लोग रहते हैं और हम लोगों का उन लोगों से जीतना या मुकाबला करना नामुमकिन सी बात है। ये सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने वही किया कि जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी डर था, यानी बनी इसराइल ने जंग करने के लिए मुल्क शाम जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और उनको बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फतह का वादा कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कौम उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तो उनसे ये तक कह डाला था कि तुम और तुम्हारा रब ही जाकर जंग करो, माज़अल्लाह हम लोग तो यहीं पर बैठे रहेंगे। हालांकि दोस्तों बनी इसराइल की इस नाफरमानी की वजह से उन लोगों को सजा भी मिली थी, कड़ी सजा मिली थी और वो लोग अगले 40 सालों तक जंगलों में ही भटकते रहे थे। आखिरकार उसके बाद अपनी कौम के इनकार करने के बाद भी अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब खुद मुल्क शाम जाकर इस ताकतवर इंसान से मुकाबला करने का इरादा कर लिया था। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का औज बिन अनक से सामना हुआ तो औज बिन अनक ने चाहा कि इनको चींटी की तरह अपने पैरों से मसल डाले और उसके बाद औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा भी कि तुम ही बनी इसराइल के वो सरदार हो ना जिसने फिरौन को समंदर में डुबो दिया था। और इतना कहते ही औज बिन अनक नाम के उस बड़े से आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला भी कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी औज बिन अनक पर जवाबी हमला कर दिया और लगभग 10 फीट ऊपर उछलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असाए मुबारक यानी अपनी छड़ी को औज बिन अनक के टखनों पर मार दिया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हमला इतना ज्यादा कारगर, इतना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ दोस्तों कि वो औज बिन अनक नाम का दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, इतना खतरनाक इंसान वहीं पर ढेर हो गया। इतिहासकार इतिहास में लिखते हैं कि औज बिन अनक के मर जाने के बाद उसकी हड्डियां अगले कई सालों तक उसी मैदान में पड़ी रही कि जिस मैदान में उसकी मौत हुई थी, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में औज बिन अनक नाम के इस शख्स का जिक्र होने के बावजूद भी मुसलमानों में ज्यादातर लोग इसे मानने से अधिकतर इनकार कर देते हैं। और उसकी वजह यह है दोस्तों कि क्योंकि कुरान शरीफ में औज बिन अनक का नाम कहीं पर भी नहीं आया है, बल्कि साथ साथ दोस्तों कुरान शरीफ में ये जरूर आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया था, जो सैलाब आया था, उस तूफान में सिवाय उन लोगों के कि जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए थे, कोई भी उनके अलावा इस दुनिया में नहीं बच सका था। तो जाहिर है इस बात से भी औज बिन अनक के होने की बात झूठी साबित होती है। उसके अलावा इब्ने कसीर जैसे बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने भी औज बिन अनक नाम के किसी भी इंसान के इस दुनिया में होने से इनकार कर दिया है और इसकी तमाम बातों को उन्होंने मन गढ़ंत भी बता दिया है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।